विद्या का मंदिर था, है और रहेगा। वकील साहब, आप भी कुछ बोलेंगे? हाँ, मिस्टर लखानी और विद्या जैसा चाहेगी वैसे स्कूल करेगी। मतलब मैं कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके आऊंगा और तुम ये स्कूल की एक ईंट भी नहीं हिला सकते। हम ईंट नहीं हिलाएंगे, बुलडोजर चलाएंगे। बॉस, जरा चल के तो दिखाना। मिस्टर मोंटू लखानी, हम तेरा स्कूल तोड़ने का सपना तोड़ देंगे, लेकिन इस स्कूल को नहीं टूटने देंगे। और ये सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि स्कूल के सारे स्टूडेंट्स कहते हैं। हम भी इनके साथ हैं, हम भी इनके साथ हैं। ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्रिंसिपल सर से जाके बात करता हूँ। हम लोग स्कूल में बढ़कर इतने समझदार और अक्लमंद जो बने। और पुकी, हमने ऐसा क्या कह दिया कि सबकी बोलती बंद हो गई। ओए कुकी, होता है। हमारी पर्सनालिटी ऐसी है कि सबकी बोलती बंद हो जाती है। बोलती तो मैं तुम्हारी बंद करूंगा मानव एंड मेहर। You brothers and sisters, हमेशा अटकाओ रोडेज इन माय रोड। और कोई भी इनके रास्ते में रोडेज लाए, ये इस रोड रोलर को पसंद नहीं। सॉरी, मतलब मोंटू बॉस को पसंद नहीं। कुछ भी कर लो, लेकिन हम तुम्हारी ये बिल्डिंग बनने नहीं देंगे। मिस्टर मोंटू लखानी, भैया 2 किलो टमाटर देना। कैसे दोगे? हाथ से। अरे बहू का मतलब था कि कितने के दिए? 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो? भैया बहुत ज्यादा है, थोड़े कम कर दो। ठीक है, कुछ कम कर देता हूँ। अरे ऐसे कम नहीं, 60 के नहीं, 55 के देना हो तो दो। ठीक है, ले लो। हाँ। अरे वाह बहू, 2 किलो टमाटर पे 10 रुपए की बचत हुई। हाँ। अरे गुड नो? गुड। हाँ वो वही, सेम टू सेम। ये आलू कितने के दिए भैया? 35 रुपए किलो बेटा। बेटा, बहन जी बोलने को क्या शर्म आती है? माफ करना बहन जी। और ये 35 भी बहुत महंगा है, 30 में देना हो तो दो, वरना हम आगे जाते हैं। अच्छा ले लो। और ये सब्जी तो ताजी भी नहीं है और पुरानी लगती है। बिल्कुल वो सीरियल की कहानी की तरह, एकदम पुरानी। प्रिया, तुम्हें पता है रवि ने ना कविता को फिर से धोखा दे दिया। सच? हाँ। इन दोनों लड़कियों को तो मैंने अपने पड़ोस वाली बिल्डिंग में देखा है। हाँ, और देखो इन लोगों ने कपड़े भी अपने बच्चों की तरह बड़ों के ही पहने हैं। बातें भी बड़ों की तरह ही कर रहे हैं। ये क्या हो क्या रहा है वहाँ? और हाँ, तुम तो मॉल में गई थी ना? तुम सेल में क्यों नहीं गई तो फिर? जाऊंगी, एक बार डिस्काउंट 50% होने दो, उसके बाद। माँ, मेरा तो बहुत मन घबरा रहा है। कहीं बच्चों के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा? माँ, घर चलिए। मुझे तो ये सब देखकर चिंता हो रही है। मुझे भी। चलिए। वाह तौबा तौबा, क्या नजारा है। बच्चे हैं लेकिन उनका बचपना नहीं है। बेचारे बच्चे अपना बचपन ठीक से देख भी नहीं पाए।
छोड़िए नजारा देखना है, ढूंढना हमें बल्लू को। कहाँ गया, गया कहाँ, गया कहाँ? अरे गई कहाँ परी भयंकर परी? गया कहाँ? वो रहा बल्लू। अरे लेकिन उसकी शक्ल तो नहीं दिख रही। पलट पलट दिखा। अरे दिखा अपनी शक्ल, वरना बिगड़ जाएगी मेरी शक्ल। दिखा। मुझे कैसे आ गई? कहीं भयंकर परी के वार का असर मुझ पर भी तो नहीं हो गया? नहीं बालवीर, ये सब मैंने किया है। परी? खुश रहो नटखट परी, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। नटखट परी, आप यहाँ कैसे? बालवीर, तुम्हारे जाने के बाद हम सारी परियां बच्चों पर विशेष नजर रख रही थी कि तभी हमने देखा कि सभी बच्चे अचानक अपनी आयु से कहीं अधिक बड़े हो रहे हैं। यही बताने में तुम्हारे पास आ रही थी कि मैंने ये भी देखा कि भयंकर परी और तौबा तौबा तुम पर नजर रखे हुए हैं। अगर वो दोनों तुम्हें दूसरे बच्चों से अलग देख लेते तो उन्हें ये संदेह हो जाता कि तुम बल्लू नहीं बल्कि बल्लू के रूप में बालवीर हो। इसलिए मैंने तुम्हें मूछें दे दी। शुक्रिया नटखट परी। कोई बात नहीं बालवीर, लेकिन अब हमें जल्द से जल्द परी लोग जाकर रानी परी को ये सारी बातें बतानी होंगी और उनसे ये भी जानना होगा कि इस बार उस धूर्त भयंकर परी ने ऐसी कौन सी शैतानी शक्ति का इस्तेमाल किया है कि बच्चों के साथ ये सब हो रहा है। हाँ चलिए नटखट परी। और मुझे ये देखकर लग रहा है कि बच्चे इससे भी बड़े किसी और खतरे की ओर बढ़ रहे हैं और इससे पहले ऐसा हो हमें इसे रोकना होगा। हाँ बालवीर, चलो। देखा था मैंने सच में कि थी नहीं मुझ उस बल्लू को, पर पता नहीं आपके जाने से वहाँ वो कैसे गई। कीजिए मेरा विश्वास परी भयंकर। पता नहीं हुआ कैसे ये चमत्कार, हो गई कैसे उसकी उम्र बढ़ी। हमेशा हमेशा क्यों होता है ये मेरे साथ? क्यों क्यों क्यों? तबा तबा! अरे यार ये ऑटो भी है ना, ये बिल्कुल रुमाल और जुराबे की तरह होते हैं, कभी टाइम पे नहीं मिलते हैं। ये आ गया इसको तो रोकता हूँ। अरे रुमाल रुमाल रुमाल, ये ऑटो 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 रुको, ऑटो ऑटो। वे गोरेगांव जाओगे? जाऊंगा। अरे भैया, अरे मुझे भी लेके जाना था। अरे ऑटो ऑटो ऑटो, रुको 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 रुको, गोरेगांव जाना है। नहीं जाऊंगा। भाई साहब तो एक काम करो ना, तो आप गोरेगांव मुझे छोड़ के यहाँ वापस आ जाना। यही रुको, मैं होके आता हूँ। अरे लेकिन अरे मेरी बात करे, मेरी बात सुने। रुक, ये
कि ऑटो में जाके सीधा बैठ ही जाता हूँ, फिर देखता हूँ कैसे नहीं लेके जाता। चलो भाई, मुझे गोरेगांव जाना है, मैं बैठ चुका हूँ रिक्शा में, अब तुम मना नहीं कर सकते। हम जरूर चलेंगे, हमने क्या मना किए। दो पहिए की साइकिल चलाने की उम्र में ये 3 पहियों की इतनी बड़ी ऑटो चला रहा है। सुबह घर में, फिर स्कूल में, अब ये बच्चों को हो क्या गया है? इतनी छोटी सी उम्र में बचपना छोड़ के ये बड़ों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? मिस्टर मोंटू लखानी, तुमने हमारा रास्ता क्यों रोक रखा है? बॉस की साइज ही ऐसी है, जहाँ होते वहाँ का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। बचपन में तुम लोग हमसे स्कूल में लड़ते थे, अब स्कूल के लिए लड़ रहे हो। हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे आगे फ्रेंडशिप का हैंड बढ़ाना चाहता हूँ। रोहित केवल दिखाओ इन्हें। ब्रीफ केस दिखाओ। ओके बॉस। मिस्टर मोंटू लखानी, तुम हमें भी अपनी तरह समझते हो क्या? हमने बचपन से लेकर अब तक सत्य का साथ दिया और आगे भी देते रहेंगे। रोहित केवल पता करो कोई सत्य और उसे छोड़ दे। नहीं, उसे अपने साइड ले लो। मानो मैं सत्य के साइड और सत्य अपने साइड। ओ हेलो, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सत्य का मतलब सच्चाई होता है। अब सीधा कोर्ट में मिलेंगे। कौन सा कोर्ट? बैडमिंटन कोर्ट या टेनिस कोर्ट या फूड कोर्ट? कोई कोर्ट बीट मिलने की जरूरत नहीं है। मोंटू लखानी है ना, ये अपना हिस्सा यहाँ के यहाँ फुल एंड फाइनल करता है, समझे? तुम जब छोटे थे तभी तुम्हें बालवीर बचाता था, अब तो तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें कौन बचाएगा? रंगा तात्या भेजो। अरे, ये तो क्लास के टॉपर रंगनाथन, बिजॉय और तपन है। ये क्लास के टॉपर थे, लेकिन अब ये मेरे बिजनेस में। रंगा, बीजू, टोपिया, इन दोनों का ऐसा हाल करना जो जिंदगी भर ना भूले। याद तो तुम रखोगे मिस्टर मोंटू लखानी, क्योंकि अब हम भी दुश्मनी बच्चों की तरह नहीं बल्कि बड़ों की तरह निभाएंगे। मानव तैयार? हाँ। भागो! अरे देख क्या रहे हो? पकड़ो! परियों, हम ये तो जान गए हैं कि भयंकर परी ने अपनी जादुई शैतानी शक्ति से बच्चों पर वार किया है, जिस वजह से वो समय से पहले बड़े हो गए। लेकिन उस शैतानी शक्ति को रोकने का तोड़ हम अभी तक नहीं समझ पा रहे,
क्योंकि उस शैतानी शक्ति का कोई भी अंश नहीं है हमारे पास। एक उपाय है रानी परी। उपाय? क्या उपाय है बालवीर? मेरा सुरक्षा कवच। उस शैतानी शक्ति ने मेरे ऊपर भी वार किया था, लेकिन सुरक्षा कवच की वजह से उस वार का असर मेरे ऊपर नहीं हुआ, पर उसका अंश जरूर रह गया होगा मेरे सुरक्षा कवच पर। नहीं नहीं बालवीर, ये आप क्या कह रहे हैं? हम आपको इतना खतरनाक कदम उठाने की इजाजत नहीं दे सकते। हाँ बालवीर, उस जादुई शक्ति का अंश पाने के लिए तुम्हें अपना सुरक्षा कवच हटाना होगा, और अगर एक बार वो सुरक्षा कवच हट गया तो उसे दोबारा चढ़ाने में बहुत समय लग जाएगा। और इस बीच अगर उन्होंने तुम पर वार किया तो तुम अपनी रक्षा कैसे करोगे? इस समय मैं सिर्फ बच्चों की सुरक्षा के बारे में चिंतित हूँ। अगर मैं बच्चों की सुरक्षा नहीं कर पाया तो ये सुरक्षा कवच और जादू शक्तियाँ किस काम की? लेकिन बालवीर उसके लिए विराम। ऐसा नहीं है कि हमें बालवीर की सुरक्षा की चिंता नहीं है, लेकिन इस वक्त बालवीर जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और वैसे भी बिना तकलीफ को जाने समझे हम उसे दूर भी तो नहीं कर सकते। लेकिन रानी परी, तकलीफ को जानने और समझने के और भी तरीके हो सकते हैं ना? जरूर होंगे माँ, लेकिन उन्हें सोचने का समय नहीं है हमारे पास। हमें जो भी करना है जल्द से जल्द करना है। बालवीर बिल्कुल सही कह रहा है बालपरी, समय की यही मांग है। बालवीर, रानी परी, ये कैसी बुरी शक्ति है जिसके ताप से सत्य जल भी उबलने लगा है? हाँ रानी परी, ये जरूर कोई बहुत ही महाविनाशी और महाशक्तिशाली बुरी शक्ति है। हाँ परियों, भयंकर परी ने इस बार बच्चों पर काली शैतानी हवा का इस्तेमाल किया है, जिस वजह से वो अचानक बड़े होते जा रहे हैं। लेकिन रानी परी, क्या ये बच्चों की उम्र यही थम जाएगी या ऐसे ही तेजी से आगे बढ़ती जाएगी? अगर ऐसा ही चलता रहा तो बच्चों की हर सांस उन्हें बुढ़ापे तक ले जाएगी। यही तो सबसे बड़ी चिंता का विषय है। बच्चे एक एक दिन में कई कई साल बढ़ते जाएंगे, और अगर एक बार उनकी उम्र 100 वर्ष की हो गई तो फिर उन्हें उनका बचपन दोबारा लौटाना असंभव हो जाएगा। कुछ कीजिए रानी परी, अगर ऐसा हो गया तो पूरे पृथ्वी लोक में बच्चों का अंत हो जाएगा। हाँ रानी परी, कुछ कीजिए। इसे रोकने का कोई उपाय तो जरूर होगा। नहीं, पर ऐसा कैसे हो सकता है रानी परी? आपके पास सास है, किसी और के पास इस शैतानी हवा को रोकने का उपाय तो होगा ही ना। हाँ रानी परी, हाँ है, लेकिन वो दवा है ब्रह्मलोक में रहने वाली महामाई के पास।
ये बच्चे अचानक ऐसे बड़े कैसे हो सकते हैं? कल तक तो सब छोटे और सब ठीक था। पापा यो पापा पापा ये मेरे बच्चे। शुक्र है तुम दोनों वापस बच्चे बन गए हो। अच्छा तुम लोग पकड़ा पकड़ी खेल रहे हो? लेकिन यहाँ बीच सड़क में यहाँ पकड़ा पकड़ी खेल सकते हैं क्या? शांति शांति महेश शांति, बच्चों पर गुस्सा नहीं। मानो पापा आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे नीचे रखिए। अब मैं बच्चा नहीं रहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं एक नामचीन वकील हूँ। नीचे रखिए मुझे। चलो। अच्छा। इसका मतलब अभी तक तुम लोगों का वो बड़े होने का भूत उतरा नहीं है? हम भूत भगाएंगे। अच्छा आप लोग ऐसे गुंडे बने हैं। हाँ अब समझा, चोर पुलिस खेल रहे हो ना? मुझे लगता है हम बड़े होंगे और पापा का बचपना वापस आ गया। पापा ये असली गुंडे असली। हाँ? जो मिस्टर मोंटू लखानी ने हमारे पीछे छोड़े हैं। देखो बच्चों, देखो खेल खेल में ये सब ठीक है, लेकिन अरे देखा भाग गए ना। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी सब चीजें कहाँ से आ रही है। ए पापा हम बड़े हो गए हैं, लेकिन पता नहीं आप हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे हो। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर तुम लोग बड़े हो गए हो तो वो गुंडे मुझसे डरकर भागे क्यों? पापा ये आपसे डरकर नहीं भागे, बल्कि उनसे डरकर भागे। तुम दोनों तो पायलट थे ना, फिर पुलिस वाले कैसे बन गए? और जी किसी ने हमारा हेलीकॉप्टर चुरा दिया। उसको ढूंढने के लिए और चोर को पकड़ने के लिए हम पुलिस वाले बन गए। रानी परी, ये ब्रह्मलोक क्या है और महामाई कौन है? ब्रह्मलोक वो लोक है जहां आपको सब कुछ भ्रमित करता है। हर कदम पर कब क्या हो कोई नहीं बता सकता। और महामाई तीनों लोक की सबसे बड़ी वेद गुरु, हर जादू के असर का तोड़ है उनके पास। लेकिन समस्या ये है कि महामाई तक पहुंचना बेहद मुश्किल और खतरनाक है। मैं बच्चों की खुशी के लिए किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता हूँ और किसी भी खतरे से गुजरने के लिए तैयार हूँ। रानी परी, आप मुझे बताइए कि वो ब्रह्मलोक है कहाँ? अगर हम आपको ब्रह्मलोक का पता बता भी दें तो ये जरूरी नहीं कि आप महामाई तक पहुंच पाएंगे। वो लोक इतना खतरनाक है कि शायद आप महामाई से मिल भी ना सकें। और याद रखना बालवीर कि अगर सामने खतरा हो और वो नजर ना आए तो वो और भी खतरनाक हो जाता है। और महामाई को कोई खुद अपनी मर्जी से नहीं ढूंढ सकता, वो तभी मिलती हैं जब वो चाहे। मैं फिर भी बच्चों की सुरक्षा के लिए ब्रह्मलोक जाऊंगा और जब तक महामाई से बच्चों की आयु बढ़ने से रोकने की दवा नहीं ले लेता, मैं वापस नहीं लौटूंगा। बालवीर, क्या आपको यकीन है कि आप ये सब कर पाएंगे? पता नहीं रानी परी, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा, क्योंकि बच्चों के बचपन को और उनकी मासूमियत को बचाने का बस यही एक तरीका है मेरे पास। रानी परी, मैं ब्रह्मलोक जाने से पहले सभी माता पिताओं को आश्वासन दे के आता हूँ कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा।
पहले सड़क में गड्ढे होते थे, अब तो गड्ढों में सड़क होती है। मैं सोच रही हूँ कि इसके खिलाफ महा अनशन रखूं। हाँ करो अनशन, ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट है। कुछ राइट नहीं है, सब रॉन्ग है। क्या हो गया हमारे बच्चों को? कुछ करो महेश। हे भगवान, कुछ चमत्कार करते और इन बच्चों को ठीक करते। उनसे कहना कि हमें हमारे हक के लिए लड़ाई लड़नी होगी। ठीक है, अब हम इस अनशन के बारे में कल डिस्कस करेंगे। ओके, बाय दिव्या। मम्मी, मैं सोने जा रही हूँ। कल सुबह मुझे पावर योगा के लिए उठना है। और मम्मी, मुझे भी जल्दी उठा देना। स्कूल जाने के लिए ना? नहीं माँ, जिम जाने के लिए। सोच रहा हूँ थोड़ी बॉडी बिल्डिंग कर लूँ। ये सब बुक हाथ दर्द हो जाते हैं। अरे रॉकी चाचू, आप टीवी देख के रहोगे या मेरी मदद भी करोगे? हाँ, मैं आता हूँ। रॉकी चाचू, मुझे नहीं उठाना था, इस बुक्स को उठाना था। अच्छा। अरे रॉकी चाचू, आपने मुझे बताया नहीं कि आप भी जिम में जाते हो। ओके, गुड नाइट ऑल। एक मिनट बच्चा, सोने से पहले चॉकलेट्स हो जाए। चॉकलेट? अरे पकड़। अरे सॉरी। चॉकलेट मैं खाऊंगा। हाँ। पापा, पहले तो आप बच्चे बच्चे कहना छोड़ दीजिए। और हाँ, हम चॉकलेट्स नहीं खाएंगे। आपको तो पता है ना कि चॉकलेट्स में कितनी कैलोरीज होती है। पापा, चॉकलेट्स खाने से दांत सड़ते हैं। आप भी तो हमें बचपन में सिखाया करते थे, अब खुद ही भूल गए। मैं तुम लोगों के लिए चॉकलेट्स लाया हूँ। महेर, मानव। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों को परियों की कहानी सुनाती हूँ। माँ, परियों की कहानी हमें बचपन में ही अच्छी लगती थी, अब हम बड़े हो गए हैं। माँ, अब परी लोग की कहानी सुनाओ। ठीक है, मैं तुम लोगों को एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने। एक परी लोग है। उस परी लोग में एक बहुत बड़ा झरना बहता है। उस झरने के ऊपर खूब सारी फूलें उड़ती हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। चाचू, माँ देखो ना, सब लोग बड़े हो गए, मैं कब बड़ा होऊंगा माँ? आपका मनपसंद कार्यक्रम रोक करके ये न्यूज दिखाने के लिए खेद है, लेकिन ये बात आप सबको बताना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये बात हम सबके साथ जुड़ी हुई है। हमारे दुनिया भर के रिपोर्टर्स ने बताया है कि अचानक से सब बच्चे अपना बचपन छोड़ करके बड़े हो गए हैं। उनके खिलौने वैसे के वैसे पड़े हैं, स्कूल खाली है और चिल्ड्रन पार्क के झूले सुनसान पड़े हुए हैं। जो बच्चे अपने बचपन के खेलों से और शरारतों से घरों में रौनक फैलाया करते थे, वो रौनक अचानक से गायब हो गई है। सही है, रौनक तो घर में से गायब हो ही गई है, लेकिन अब करें क्या? लेकिन अब घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आप सबकी परेशानी दूर करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है बच्चों को बचाने वाला बालवीर। मैं जानता हूँ कि आप सब अपने बच्चों के बड़ों जैसे व्यवहार से परेशान हैं, लेकिन अब ये परेशानी कुछ ही समय की है। किसी जादुई शक्ति ने बच्चों की आयु समय से पहले ही बढ़ा दी है। पर आप सब मुझ पे भरोसा रखिए, मैं जल्दी ही बच्चों का बचपन और आप सबके चेहरे पे खुशी वापस लौटा दूंगा। ये वादा है बालवीर का आप सबसे। इसका मतलब है हमारे बच्चे वाकई में बड़े हो गए।
हम लोग समझ रहे हैं कि बच्चे बड़े होने की एक्टिंग कर रहे हैं, बेचारों ने अभी तक ठीक से बचपन देखा भी नहीं है और बड़े हो गए। महेश, मानव मेहर के साथ तो हम हैं। मुझे तो बल्लू की फिक्र हो रही है। बहुत चिंता मत कर, बालवीर है ना, वो सब ठीक कर देगा। हाँ। तो ये है ब्रह्मलोक, लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई खतरा नहीं दिख रहा है। लेकिन रानी परी ने कहा था जो यहाँ नहीं दिखता वही होता है। क्या हुआ? महेश, बच्चे कहीं मिल नहीं रहे हैं। क्या? बच्चे कहीं मिल नहीं रहे मतलब क्या घर में होंगे? नहीं, मैंने घर का पूरा कोना कोना छान मारा, कहीं नजर नहीं आ रहे। अरे पर इतनी सुबह सुबह बच्चे कहाँ जा सकते हैं? माँ, मोटे भाई, मुझे लग रहा है मानव महर हम लोगों के साथ छुपा छुपी खेल रहे हैं। मैं अभी उन्हें ढूंढ के आता हूँ। हाँ। महेश, सब ठीक तो होगा ना? देखिए, मानव की भी तबीयत ठीक नहीं थी। पता नहीं, मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। बहुत चिंता मत कर, बच्चे जहाँ भी होंगे ठीक ही होंगे। माँ, मोटा भाई, मानव महर तो अंदर भी नहीं है। मामा एक काम करो, तुम और रॉकी घर में रुको, शायद बच्चे यहाँ घर में आ जाए। हम दोनों, मैं और स्मिता बाहर ढूंढने जाते हैं। चलो स्मिता। हे भगवान, बच्चे जहाँ भी हैं उनकी रक्षा करना और हमारे बच्चों का बचपन लौटा दो ताकि इस घर में हंसी और खुशी वापस लौट आए। ये सारे बुड्ढे लोग हंस क्यों रहे हैं? लगता है मोंटू बॉस को देखकर हंस रहे हैं। ये सब अडल्ट पिद्दी लोग सेहत ठीक रखने के लिए हंसते हैं।
चलो हम भी शुरू हो जाते। क्या आप पे हंसना? सॉरी सॉरी, चलिए उधर जाके हंसते हैं। हाँ हम वो पिद्दी एडल्ट्स के साथ नहीं हंसेंगे, हम यही हंसेंगे, समझे? स्टार्ट करो। एक काम करो, वो क्या है ना, मैं हंसने की आवाज नहीं निकाल पा रहा हूँ, तुम म्यूजिक प्ले करो, मैं सिर्फ एक्शन करूंगा। ओके बस। कमाल है बुग्गी, तो ये सारे हमारा जोक सुने बिना ही हंस दिए। मैंने कहा था ना हमारी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है। चल हम भी हंस दे। बच्चे बच्चे ठीक हो गए। कहाँ ठीक हुए ये? एक दिन में इनकी इतनी उम्र कैसे बढ़ गई स्मिता? ये मानव, ये क्या हो गया बेटा? मानव तू भी? बेटा ये एक दिन में इतने साल उम्र कैसे बढ़ गई? जितने साल गुजरेंगे उतनी उम्र तो बढ़ेगी। हाँ, तो इसमें कौन सी पैनिक करने वाली बात है माँ? लेकिन कल तो मम्मी हमारे रिटायरमेंट की उम्र आ गई है, अब तो टेंशन लेना छोड़ दीजिए। अरे टेंशन तो तब होगी ना ये। आप जाइए और हमें हमारे लाफिंग एक्सरसाइज पूरी करने दीजिए। आप जाइए प्लीज। जाइए, आप लोग जाइए, जाइए जाइए। चल माना। हाँ पता नहीं बच्चों के बचपन को किसकी नजर लग गई। हमारी तो सारी खुशियां ही बर्बाद हो गई हैं इन बच्चों के बचपन के साथ। लेकिन एक दिन में इनकी उम्र इतनी कैसे बढ़ गई? अब हमारे बच्चों को कोई ठीक कर सकता है तो सिर्फ वो बालवीर ही है। कौन हो तुम? मैं बालवीर हूँ। बच्चों को बचाने वाला बालवीर? नाम तो तुम्हारा बहुत सुना है, मुझे मालूम है तुम परियों के और बच्चों के बहुत चहेते हो, लेकिन यहाँ से वापस नहीं जा सकोगे। ब्रह्मलोक में क्यों आए? क्या रानी परी ने तुमको आने से रोका नहीं? बताया नहीं कि जो यहाँ आ जाता है वो वापस नहीं जा सकता? मैं यहाँ महामाई से मिलने आया हूँ। क्या क्या? महामाई से मिलने? चला जा यहाँ से। मैं तुझे एक मौका और देती हूँ, चला जा यहाँ से। नहीं, मैं महामाई से मिले बगैर यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। मैं ही महामाई हूँ। मैं तुझे कह रही हूँ, तू वापस चला जा।
वरना तुझे सजा मिलेगी। ब्रह्मलोक में किसी का भी आना मना है, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग यहाँ आकर मेरे पेड़ पौधे वनस्पति जंगल को नुकसान पहुंचाते हैं, और मुझे मेरे पेड़ पौधे और वनस्पति बहुत प्यारे लगते हैं, समझा? मैं यहाँ तुम्हारे पेड़ पौधे और वनस्पतियों को नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ बच्चों की मदद करने के लिए आया हूँ। तू चाहे तो भी पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब चोट तो तुझे पहुंचेगी जब ये पेड़ पौधे तुझे खाने लगेंगे। महामाई, मैं चाहता तो इन बेलों से आराम से छुटकारा पा सकता था, लेकिन अच्छा, बड़ा शक्तिशाली है तो फिर रात भर लटका क्यों रहा पेड़ों पर? छुटकारा क्यों नहीं पा लिया? हाँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, और जब तक पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं तब तक हमारा जीवन है, और अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो हम सांस कैसे लेते? बातें तो बड़ी अच्छी कर लेता है, मगर इतनी शक्ति अभी है क्या तेरे पास? मेरा मानना है कि अगर जरूरत ना हो तो हमें हमारी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, और वैसे भी मुझे आपसे मिलना था, इसलिए मैं यहाँ लटका रहा। आपने मुझे कमजोर समझा और इसलिए आप मेरे सामने आए, और अगर मैं इन बेलों को रात को ही काट देता तो शायद आप मेरे सामने कभी नहीं आती। तू अक्लमंद भी बहुत है, लेकिन फिर भी तू यहाँ से बच के नहीं जा सकता। मैंने तुझे एक मौका दिया था, पर तूने उसे गवा दिया बच्चे। अब इस ब्रह्मलोक में तेरा अंत निश्चित है बालक। हे बालपरी, हवा देती है ठंडक जैसे, इन बेलों को जोड़ दो पहले जैसे। सच, तो अक्लमंद भी है, शक्तिशाली भी है और दयालु भी है। तो सही मानों में बच्चों का रखवाला है, सच्चाई का प्रतीक है तू बालवीर। समझ में नहीं आ रहा बच्चे कब ठीक होंगे। अरे कब से ज्यादा तो कैसे ठीक होंगे, इसका तो कोई इलाज भी नजर नहीं आ रहा है। हाँ देखो ना, हमारे बच्चे कल तक तो बड़े हुए थे, अब तो बुढ़ापे की ओर बढ़ गए हैं। हाँ देखो तो सही, हमारे बच्चे हमसे ज्यादा बड़े लगते हैं। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ कर जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? चलो 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 देखते हैं, आजा। वो महान व्यक्ति जो श्री मोंटू लखानी, उन्होंने कहा है समझ कर जो ना समझे वो श्री मोंटू लखानी है। वो अनाड़ी है। बॉस, एक ही तो बात है। शांत भक्तजनों, शांत। हाँ, और समझ कर जो समझ जाए वो समझदार खिलाड़ी है। समझे आप सब? नहीं। ठीक है, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। समझ कर जो समझ गया, ये घर जमीन ये सब मोह माया है, तेरा कुछ नहीं है।
जो भी है सब मेरा है। मतलब भगवान परमेश्वर का है, परमेश्वर का। वाह बॉस, क्या बोला है, लेकिन इसका मतलब क्या है? वो क्या है ना, मैंने जो भी कहा ना उसका मतलब मुझे भी नहीं पता, मैंने तो बस बक दिया। हाँ तो बक दो। वैसे तो आपकी बातों में वजन है मोंटू बाबा जी। अरे मोंटू बाबा जी में भी तो कितना वजन है। शांत भक्तजनों, शांत। मेहर, मिस्टर मोंटू लखानी बर्थडे मतलब बुढ़े होकर थोड़े समझदार हो गए, नहीं? नहीं। समझदार नहीं, शातिर हो गए, शातिर। बताओ कैसे? देख, वो हमें बहला फुसलाकर हमसे हमारा स्कूल, हमसे हमारा घर छीनना चाहता है, ताकि वो उसमें अपना मॉल और एक फ्लैट बना सके। अब समझ आया कुछ? यू सी ब्रदर? राइट सिस्टर, राइट। ये जमीन, जायदाद, घर क्या है? कुछ नहीं है, इसीलिए तुम इसे मोंटू बाबा को दे दो। क्या? देखो, दे दो नहीं, त्याग दो, त्याग दो तुम इसे। ये स्कूल, घर, जायदाद, परिवार त्याग दो, ये सब मोह है, इसीलिए छोड़ दो इसे। और उसी दिन श्री मोंटू बाबा उस पे बिल्डिंग बना देंगे। देख, महेश, बच्चे खेलने कूदने की उम्र में प्रवचन सुन रहे हैं। हाँ तो कहाँ था मैं? हाँ, मैं तुम सबको हमारे समय का यादगार, तुम्हारा मनपसंद प्रवचन सुनाता हूँ, और उसके बाद मैं तुम्हें उसका अर्थ समझाऊंगा। रोहित, म्यूजिक। तो बोलो भक्तजनों, मोंटू बाबा की जय, मोंटू बाबा की जय, मोंटू बाबा की जय। तो हाँ, इस प्रवचन में महापुरुष ने कहा है, Why this कोलावरी डी? Why मतलब क्यों? क्यों ये जायदाद का टेंशन, ये परिवार का टेंशन, ये घर का टेंशन टेंशन दिया। इसीलिए भक्तों, हमें ऐसा सोचना चाहिए, हमने जायदाद दी क्या? हमने दे दी, ये टेंशन दी। Why this कोलावरी डी? सही कहा मोंटू बाबा ने, सही कहा। मिस्टर मोंटू लखानी, बंद करो अपनी एक बेईमानी डी। मेरा मतलब है बेईमानी जी। मैं तुम्हारी चाल समझ गई हूँ। तुम हमें बहला फुसलाकर हमसे हमारा घर, हमसे हमारा स्कूल छीनना चाहते हो,
ताकि उनके बदले तुम मोंटू कंस्ट्रक्शंस का मॉल और फ्लैट बना सको, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ये आप सबको खोला मेरी डी धोखा देना चाहता है, धोखा। लेकिन मिस्टर मोंटू लखानी, मैं तुम्हें घसीट घसीट कर कोर्ट लेकर जाऊंगा। मिस्टर मानव, तुम हमारे मोंटू बॉस को हिला भी नहीं सकते, तो घसीटने की तो दूर की बात है। ए! मैं घसीटूंगा, मैं इसे कोर्ट तक घसीट कर लेकर जाऊंगा, खींच कर लेकर जाऊंगा, उठा कर लेकर जाऊंगा। लेकिन हमारे घर और बच्चों के स्कूल छीनने नहीं दूंगा। ये मेरा चैलेंज है मिस्टर मोंटू लखानी। मानो, 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 मानो बेटा, मैं मानो, बेटा, मानो, मानो, उठ बेटा, मानो, मानो, उठ बेटा, मानो, मानो 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 बेटा। हाँ बेटा ठीक है। मानो, मानो, उठो बेटा, मानो, मानो, मानो। बड़ी चालाक निकली रे भयंकर परी तो। बेचारे बच्चों का तो तूने बचपना ही खत्म कर दिया। अब भयंकर परी जैसे बुरी शक्ति की तारीफ कर रही है। मैं उसके भयंकर दिमाग की तारीफ कर रही हूँ, क्योंकि हर बाजी दिमाग से ही जीती जाती है। भयंकर परी को पता था कि शैतानी हवा का तोड़ रानी परी के पास भी नहीं है। अगर इसका इलाज है, तोड़ है, तो वो सिर्फ महामाई के पास, और महामाई से ये काम करवाना असंभव है। असंभव आपको ढूंढना था, जो मैंने कर दिया। अब आप मुझे उस शैतानी हवा के असर को रोकने की दवाई दे दीजिए, ताकि मैं बच्चों की मदद कर सकूं। कुछ नहीं होगा बालवीर, कुछ नहीं होगा, क्योंकि दवा बनाने में काफी समय लगेगा, और ये शैतानी हवा पलक झपकते बच्चों को 100 साल का कर देगी। और अगर एक बार बच्चे 100 साल के हो गए, तो दुनिया की सबसे बड़ी वेद गुरु कुछ नहीं कर पाएगी। तू भयंकर चालाक निकली रे भयंकर परी। अगर हमारे पास समय कम है, तो हम कम समय में दवाई बनाएंगे, पर मुझे वो दवाई चाहिए। आप मुझे बताइए कि इसकी दवा क्या है। बड़े उतावले हो रहे हो बच्चे, लेकिन ये उतावलापन बड़े जल्दी उड़नछू हो जाएगा। शैतानी हवा का असर रोकने वाली दवा का नाम है पवित्र हवा। ये मैं बनाना तो जानती हूँ, लेकिन इस समय नहीं बना सकती। क्यों? क्यों नहीं बना सकती आप? इसलिए कि उसके लिए मुझे 3 सुनहरे मोती चाहिए, वो नहीं है मेरे पास। तो वो 3 सुनहरे मोती मैं लेकर आऊंगा। अब मुझे बताइए, क्यों मिलेंगे कहाँ? बच्चे, इतना आसान नहीं है मोतियों को हासिल करना, और तेरे पास समय भी कम है। वो देख, उधर सूर्यास्त देख। तुझे वो मोती सूर्यास्त से पहले लाने होंगे, वरना इधर सूर्यास्त होगा और उधर पृथ्वी पर बच्चे 100 साल के हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। इन 3 सुनहरे मोती को पाने के लिए तुझे अपने दिमाग और बल दोनों का इस्तेमाल करना होगा। तुझे 3 सुनहरे मोतियों तक पहुंचने के लिए 3 अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और हर चरण की जीत पर तुझे 1 मोती हासिल होगा। लेकिन याद रहे, ये तीनों चरण खतरों से भरे हुए हैं। बच्चों के जीवन के सामने बड़े से बड़ा खतरा भी मेरे लिए तिनके के समान है महामाई। अच्छा लगा ये जानकर कि तेरे नन्हे दिमाग में डर और हार की कोई जगह नहीं। तू सच्चा योद्धा है, जिसके लिए डर
और खतरा कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ तुझे अपना लक्ष्य दिखाई देता है। मैं दिल से चाहती हूँ कि तुझे जीत हासिल हो, लेकिन याद रखना, अगर एक भी मोती कम रहा ना तो वो पवित्र हवा नहीं बन सकती। सब कुछ नॉर्मल है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मैं भगवान को अभी प्रसाद चढ़ा के आती हूँ। डॉक्टर साहब, मानव सचमुच ठीक है ना? ठीक ही होता अगर उसकी उम्र 60 साल की होती। 60 साल मतलब? इधर आइए। दरअसल बात यह है कि मानव के शरीर का प्रेशर और पल्स रेट 60 साल की आदमी की उम्र जितनी है। और ये कोई पहला केस नहीं है। सुबह से शाम तक मेरे पास ऐसे ही केसेस आ रहे हैं। किसी बच्चे का अचानक बीपी बढ़ गया तो किसी के घुटने में तकलीफ है। पता नहीं कौन सा बच्चों में रोग लगा है कि सभी बच्चे तेजी से बूढ़े हो रहे हैं। इसका कोई इलाज तो होगा डॉक्टर? अभी तक तो इसका कोई इलाज नहीं। डॉक्टर साहब, आपके पास इसका इलाज नहीं होगा, लेकिन बालवीर ने बच्चों को इस रोग से बचाने का वादा किया। वो अपना वादा जरूर निभाएगा। बालवीर, तुम जहां कहीं भी हो, प्लीज हमारे बच्चों को बचा लो। तुम ही हम सबकी आखिरी उम्मीद हो। ये है घमंडी पर्वत। घमंडी पर्वत? पर इसका नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि इसे अपनी ऊंचाई का बहुत घमंड है। ये जानता है इससे ऊंचा पर्वत कोई है ही नहीं। और इसी पर्वत में है हमारे बच्चों की दवा बनाने के लिए पहला सुनहरा मोती। पर इसके अंदर जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है। इसके अंदर जाने का रास्ता तुम्हें खुद ही बनाना होगा। तो मैं अभी इस पहाड़ को तोड़कर इसके अंदर जाने का रास्ता बनाता हूँ। ठहरो बालवीर, तुम शायद भूल गए कि ये भ्रम लोग है। यहाँ जो दिखता है वैसा होता नहीं। इससे अपनी ऊंचाई का घमंड है ना, तो इसे तुम्हें छोटा करना होगा। मुझे इसका घमंड तोड़ना होगा? हाँ। मगर कैसे? इसका हल तो तुम्हें ही निकालना है। लेकिन याद रहे, इसे बिना काटे, बिना तोड़े, बिना हिलाए, बिना मिटाए। बच्चे, कैसे करोगे ये तुम सब? कैसे तोड़ोगे इसका घमंड? बोलो। पर ये तो असंभव है। बिना इसे तोड़े या काटे मैं इसका घमंड कैसे तोड़ सकता हूँ? बच्चे, तुम्हें तो 3 चुनौतियां पार करनी थी, लेकिन लगता है तुम पहली चुनौती में हार मान गए। तेरे इरादे इतने मजबूत नहीं है जितना इस घमंडी पर्वत का घमंड। जाने दे महामाई, मुझे छोटा करना इस बालवीर के बस की बात नहीं। कह दे इसे ये वापस चला जाए अपने परिलोक। घमंडी पर्वत का घमंड कोई नहीं तोड़ सकता। चल वापस लौट चलते हैं बालवीर। बेचारे बच्चे कितनी उम्मीद लगाकर बैठे होंगे तुमसे, मगर उनको क्या पता कि उनका बालवीर पहले ही चुनौती में मुंह की खाए बैठा है। इस बार तुम जीत गई भयंकर परी, और बालवीर हार गया।